लास्ट टाइम हमने क्या देखा था बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब हम आज पढ़ेंगे क्या? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, है ना, जिसके बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई पूरी, है ना। हाँ। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब या तो नेचर क्या होगा ऑक्साइड का? एसिडिक होगा, आया ना। एसिडिक ऑक्साइड हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं, हाँ, या क्या हो सकते हैं? एम्फोटेरिक, है ना, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, हाँ, है ना। 4 टाइप के ऑक्साइड होते हैं, हाँ, है ना। तो बताओ एसिडिक ऑक्साइड जनरली किस नेचर के होते हैं? नॉन मेटलिक, हाँ, है ना। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जनरली, जनरल है, हमेशा नहीं होता ये, मोस्ट ऑफ द टाइम। बेसिक मेटलिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है? एम्फोटेरिक मेटलॉइड्स, है ना, मेटल और मेटलॉइड्स, और न्यूट्रल नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, है ना। क्लियर हुआ? नोट करो ये। जैसे ये 3 क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये 3 क्या होते हैं? न्यूट्रल मतलब इनको पानी में डालो, इनका कोई ना पीएच बदलेगा, है ना तो एसिडिक हुआ ना बेसिक। एम्फोटेरिक तो बाद में आते हैं। बेसिक जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, है ना। एसिडिक ऑक्साइड्स NO2, CO2, है ना। तो ये सब क्या हो गया? एसिडिक ऑक्साइड। इनको एसिड बनाते हैं ना ये। और एम्फोटेरिक में कौन कौन से आते हैं याद रखना? वीड ज़्यादा, क्यों? VCr, Zn, Al, Sn, Pb, Be, इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं बोलो? एम्फोटेरिक। तो कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बताओ? पहला यहाँ पे यहाँ लेकर है बी, वेनेडियम का कौन सा हुआ? B2O5, क्रोमियम का Cr2O3 वाला, ZnO, एल्यूमिनियम, ये रट लेना क्योंकि ये पूछा जाता है। SnO2, टिन के 2 ऑक्साइड है ना, और लेड का भी 2 है, PbO एंड PbO2, और बेरिलियम का एक बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक। देख लो एक बार, ये लिस्ट याद रखना तो भाई। नोट करो। क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या आया था? AIEEE 2003। क्या भाई ये क्या रहा? क्या 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 हो गया? मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ इनमें ये आया क्वेश्चन, बताओ इसका। हाँ, वेरी गुड। इसका बता दो एम्फोटेरिक इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है?
एसिडिक का स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है तुमको, कैसे करोगे? बोलो। एसिडिक स्ट्रेंथ, अब देखो होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप है ना, लेफ्ट टू राइट तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, और टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है नीचे जाने में, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, है ना? एसिडिटी कम हो रही है ना, एसिडिक कैरेक्टर। क्यों? उनको आया तो नीचे जाने पे क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? कम। तो बताओ, ये तुम्हें पता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एक जगह होते हैं और सल्फर यहाँ पे होता है ना, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड किसका ऑक्साइड ज्यादा है? एसिडिक, सल्फर। तो यहाँ पे क्या आएगा? SO2, फिर B2O3, फिर ऐसा यही तो आएगा ऑर्डर, क्योंकि यही ऑर्डर में है, क्योंकि नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगी। क्लियर? नोट करो। रट लेना, ये एम्फोटेरिक वाले आते हैं, एम्फोटेरिक रट लोगे। हाँ, ये IEEE 2011। बताओ यहाँ पे एसिडिटी किसकी, सॉरी एम्फोटेरिक बेसिक नेचर बताना है, यहाँ पे क्या बताना है? बेसिक नेचर किसका ज्यादा, जिसके लिए प्योरिटी मिल जानी चाहिए। फिर से अब बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? कम। बेसिटी घटती है, और टॉप टू बॉटम क्या होगा? मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, है ना? टॉप टू बॉटम बेसिटी बढ़ती है मेटलिक कैरेक्टर के कारण। तो बताओ, सोडियम के नीचे क्या आता है? पोटेशियम, और सोडियम के बगल में मैग्नीशियम, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कहीं, तो सबसे कम बेसिटी किसकी होगी? इसकी, ये हो गया। फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी बेसिटी सबसे, और उससे ज्यादा होगी पोटेशियम की, तो पोटेशियम नीचे है ना, ये हो गए बेसिटी ऑर्डर, है ना? ये किसकी ऑर्डर हो गई? बेसिसिटी ऑर्डर हो गई कि नहीं? नोट कर लो ये। बेसिटी ऑर्डर क्लियर हो गया, एसिडिटी, एम्फोटेरिक नेचर, गुड आउट। अब देखो ऑक्साइड पे क्या क्वेश्चन पूछा जेईई में 2017 ने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड? SiO2, KO2, BaO2, CSO2, इनमें से कौन सा ऑक्साइड है? तो देखो इधर मैंने बताया था ऑक्साइड क्या होता है? O2 माइनस आयन स्क्वायर्ड, और ऑक्साइड क्या होता है? O2 माइनस आया ना, और O2 माइनस 1 इज सुपर ऑक्साइड, आया ना? तो देखो यहाँ पे, और बताओ ये जो चारों हैं, इधर देखो सिलिकॉन की यहाँ SiO2 अगर देखें तो सिलिकॉन यहाँ पे क्या रहा होगा? अच्छा सिलिकॉन पे बाद में आता है, पहले होता है पोटेशियम क्या +1 होता है, और O2 में -1 रहना चाहिए, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके KO2 बनेगा। मतलब यहाँ तो ऑक्साइड नहीं हो सकता ना, ये सुपर ऑक्साइड होगा, क्योंकि O2 की क्या होनी चाहिए? -1। KO2 में ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड है, क्यों? क्योंकि ये तभी KO2 बनेगा जब ये +1, ये तो +1 चेंज नहीं हो सकता पोटेशियम, तो इसको -1 ही होना पड़ेगा तभी तो बनेगा। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं, ऑक्साइड पूछा है, क्या ये ऑक्साइड होगा? नहीं, क्योंकि ये उसी के ग्रुप में आता है। सीजियम की वैलेंसी क्या होती है? 1, तो ये भी सुपर ऑक्साइड, तो ये दोनों हम क्या बोलेंगे? क्या है? सुपर ऑक्साइड, तो ये तो ऑक्साइड हो नहीं सकते। ये क्या है? बेरियम, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, और ऑक्साइड ये तभी बनेगा जब ये O2 -2, क्योंकि जब ये कटेगा तभी तो BaO2 बनेगा। यानी कि यहाँ पे O2 क्या है? पर ऑक्साइड वाला है, तो ये पर ऑक्साइड हो गया कि नहीं? यानी कि ऑक्साइड यही रहा होगा, है ना? क्लियर हुआ?
सिलिकॉन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है +4 और ऑक्सीजन के क्या है -2, तो यहाँ कट गया ना ये देखो SiO2 बना ना, यहाँ 1 मिला इसको 2 मिला तो SiO2 हो गया। हाँ है ना, बोलो। ट्रांसपेरेंट है वाला। अरे आगे आसान है नहीं, आईटी के सवाल कितने आसान होते हैं सब सवाल, और अब तब भी जेई इतना टफ बना है। ये टफ है क्या? नहीं ना, मजाक है। क्यों भाई, मजाक है कि नहीं? हाँ? मजाक ही है ना भाई, जीवन ही मजाक है। आईटी जेई 2000 एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। P4O10 SO2 Cl2O7, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अब ऐसे सवालों को कैसे करें, है ना? प्रॉब्लम ये आती है, ये आती है। तो प्रॉब्लम जब ऐसी हो ना, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना? बताओ यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये नया कॉन्सेप्ट डाल दिया, ये नया कॉन्सेप्ट डाल दिया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कौन है सेंट्रल एटम? यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड ऐसे बढ़ती है कि नहीं? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन, तो इसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक। क्लियर? सेंट्रल एटम मतलब ऑक्सीजन को छोड़ के जो दूसरा है ना, बीच है ना, बीच वाला। समझ में आया? एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ। बताओ यहाँ पे एसिडिक नेचर बताओ, यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? HClO4 दे दिया तुमको, HBr4 HiO4, बताओ किसका ज्यादा होगा एसिडिक नेचर यहाँ पे? करो ना भाई, अरे गाँव है HNO3 H2CO3 H3BO3, इसमें बताओ पहले, फिर इसमें बताओ। SO3 SeO3 TeO3, बताओ 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 बताओ। सुना तुमने? ये वाला सवाल किया है, बाउंसिंग वाला? नहीं किया। बताओ इसमें क्या होगा, बताओ। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? Cl, यहाँ Br, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? Cl की, फिर Br, फिर I ना। यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन में नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो निकाल लेते हो ना? बताओ सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम एक नीचे एक आते हैं, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो ये है, तो इसलिए भी ये ज्यादा एसिडिक। क्यों? क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारे, क्लियर हो जाते हैं अपने आप में। अब एक और सीक्रेट लिखो, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्या? नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, इन द ऑक्साइड, है ना? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड। नहीं समझे? अरे कितना परसेंट है, परसेंट निकाल लेते हो कि नहीं? फ्रैक्शन वगैरह निकाल लेते हो मैथ्स में? हाँ, तो वही कितना परसेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो देखो जैसे अगर ये आ जाए, बताओ इसमें एसिडिक कैरेक्टर बताओ, एसिडिक नेचर। N2O
ज्यादा एसिडिक नेचर, कैसे कंपेयर करोगे? ये हो गया, ये बताओ P2O3, P2O4, P2O5, इनमें एसिडिक नेचर बताओ। तब एनसीईआरटी में MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O6, बताओ। हाँ क्या हो गया? नहीं कर पा रहा, नहीं जीना चाहता। हो गया एकदम से तुम्हें, क्यों उम्मीद छोड़ दी तुमने? नोट करो जल्दी। बताओ जल्दी किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है? क्यों भाई? किसका एसिडिक नेचर ज्यादा? जल्दी बताओ। किसका एसिडिक नेचर ज्यादा? किसका ना? क्यों बताओ? क्योंकि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें क्या है? ज्यादा है। फिर कैसे मालूम परसेंट ज्यादा है? बताओ यहाँ पे क्या है, कितना ऑक्सीजन है? 16 अपॉन, अरे मोलर मास कितना होता है? 16। नाइट्रोजन कितना है? 28। यहाँ पे 16 अपॉन 14। फिर यहाँ पे 16 3 जा 48 है ना, अपॉन 2 into 14 है कि नहीं? ऐसे करके निकाल लोगे यहाँ या ना, ऐसे यहाँ पे भी निकाल लोगे, ऐसे यहाँ भी निकाल लोगे, है ना? तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लड़के, बहुत आगे जाओगे, ठीक है? अब देखो एक और ट्रिक बता देते हैं, ये बिठा दे। क्या कह रहे हो? क्यों है, क्या कह रहे हो? एसिडिक नेचर also directly proportional to, सुने इधर, directly proportional to ऑक्सीडेशन नंबर, क्या? ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है? ठीक है, ये देखो इधर, इस पे क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं एसिडिटी बताओ, एसिडिक नेचर बताओ, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO में किसकी एसिडिटी ज्यादा बताओ, तो कैसे करोगे तुम? यहाँ सेंट्रल एटम क्या है? यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगी? निकालो, +7 आएगी, वो तो रिडॉक्स में बताया ना मैंने। फिर +5 +3 +1, सबसे ज्यादा एसिडिटी फिर इसकी हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब फिर ज्यादा रूल लगाएंगे, क्योंकि चारों ही में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। फील कर लो कॉन्सेप्ट को, फील, एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब कर लोगे, एब्जॉर्ब, हाँ अंदर तक एब्जॉर्ब करो, दिमाग के भेजे कॉर्नर पे, अरे दिमाग के कॉर्नर में एब्जॉर्ब कर लोगे कि नहीं, ये बता। ये बात में तुम लोग पागल हो जाओ, अभी कॉर्नर बोले तो क्या? बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये जब वो उनके ग्रुप्स करेंगे तो ही करवा देंगे। अरे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जब ग्रुप्स करेंगे तभी कराएंगे ना प्रॉपर्टी डिटेल में। अभी जान के क्या, मेन तो यही काम करना है तुमको, है लाइफ में, कर लोगे काम, नहीं कर पाओगे। अब देखो एक चीज और तुमसे पूछते हैं, क्या पूछेंगे? क्या कर रहा है भाई? ये देखो पीरियड, देखो यहाँ पे पीरियड, फिर भी पागल है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नहीं, सबशेल है ना, सबशेल, सुनो इधर, पीरियड अगर 1 सेकेंड
थर्ड फोर्थ कितने पीरियड होते हैं पीरियड में 7। तो अगर फर्स्ट पीरियड है तो सबशेल कौन सा होगा उसमें 1s वैलेंस। ये क्या है वैलेंस। इसमें क्या होगा 3s 3p होगा 4s 4p क्या 4s 3d 4p। अरे मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे उसके हिसाब से लिख रहा हूँ ये मत सोचना बस ऐसे ही डाल देना 5s 4d 5p यूज हो रहा होगा कि नहीं बोलो। हाँ हिलागे कि नहीं लेकिन तो मारेगा गिरा 7p। ये देखो आ गया कि नहीं यहाँ तक सबशेल है। अरे हाँ या ना बोल दो ये गरीब क्यों हो। ये देखो कितने ऑर्बिटल है इसमें बताओ ऑर्बिटल्स बताओ इसमें कितने हैं और बोले इसमें ऑर्बिटल बताओ कितने ऑर्बिटल हैं। हाँ अरे 1 इसमें कितने 1 है ना इसमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें कितने इन्वॉल्व है 4। यहाँ पे भी 4 इन्वॉल्व है ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट में। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 9। अरे 1 + 5 + 3 यहाँ पे भी 1 + 5 + 3 यहाँ पे 16 जा सकते हैं। यहाँ पे भी 16 ठीक है क्लियर। सुनो इधर अब यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं इन अ पर्टिकुलर पीरियड। जो लास्ट एलिमेंट है ना उस पीरियड का मान लो फर्स्ट पीरियड का उसमें मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे होंगे 1। जो लास्ट एलिमेंट है सेकंड का उसमें कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं मैक्सिमम 2p तक ही हो रहे होंगे पूरा फुल हो गया होगा। लास्ट 3 का है तो उसमें 3p यूज हो गया होगा है ना। जो थर्ड पीरियड की बात हो रही है थर्ड पीरियड में लास्ट क्या आता है आर्गन। तो उसमें आर्गन में 3p यूज हो जाता है ना पूरा। उसके बाद फिर क्रोमियम उसमें पूरा 4p यूज हो जाता है 4p 6 तक जाता है ना क्रोमियम वो क्रिप्टन सॉरी क्रोमियम हाँ समझ में आया क्रिप्टन में 6। तो ऐसे करके तो उसमें मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने यूज हो सकते हैं वो हमें यूज वैलेंस में क्लियर हो गया। तो अब बताओ इससे हमें क्या पता चल रहा है ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या आएंगे बता दो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम 2। मैक्सिमम यहाँ कितने आ सकते हैं अरे 4 है ना तो 4 में कितने आएंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये कुछ मैजिक नंबर याद है याद आया ना पढ़ाया था कि नहीं उससे रिलेट करोगे तुम ठीक है ये टेबल बन जाएगा तुम्हारा। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट है पूछा जाता है। क्या बोला किस पीरियड में कितने एलिमेंट है पूछा जाता है। कैसे निकाला समझ में आया। मैक्सिमम देखो कितना ऑर्बिटल उसमें यूज हो रहा है उसका डबल कर दो है ना। जो लास्ट ये वैलेंस सबशेल्स हैं और कुछ दिखिए तो एक लास्ट चीज बता दो टाइम है तो टाइम है तो करना चाहिए फिर अवॉइड तो करें स्किप नहीं करना चाहिए टाइम हो तो टाइम पूरा देना चाहिए। वो क्यों बोलेगी तो समझ गया ना तुम समझ रहे हो बस आज चालू आज नया कुछ क्या देना आज नहीं आज थोड़ा फास्ट बता दे
ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कुछ है? करना चाहोगे जेई के हैं? कितने तो कर लिए हैं, पूरा हो गया खत्म पीरियड। तुमने बुक से सवाल पढ़ ली पूरी जेई, कितनी क्वेश्चन हो गए देखो ना नोट्स में। जेई तो पूरा तुमने 30-40 क्वेश्चन कर ही लिए तुमने ऐसे। अब क्या बचा है? अब क्या लोगे? कपड़ा वपड़ा घर मकान सब बेच देंगे तुम्हें, सब तो दे दिया। एक चीज बची है क्या भाई? एक ही चीज बची है देने की। उठ के तो लगा देगा कान के नीचे, ऐसा लगाएगा ना कि फिर तुम लगा ही देगा। क्यों भाई सही कह रहा है? अभी लगा देगा तो कान के नीचे करो। अच्छा नोट कर लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन देखो, क्या आपने क्वेश्चन बचा ही नहीं क्या थे? सब तो करा दिए। हाँ मिल गया। अबे कोई बनता क्वेश्चन बेबी जेई मेन 2020 कब आया था ये? 3 सितंबर को एक शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में है ना। क्या क्वेश्चन आया था जेई में? देखते हैं, लेट अस सी। द एटॉमिक नंबर of the element anilinium is 109, 102, 108, 119। बताओ इनमें से अनिलिनियम। अब अनिलिनियम का क्या मतलब हुआ? अन मतलब 1, निल मतलब 0, एन मतलब 9। ऐसा है कोई? ये तो कराया था मैंने। ये आ रहा है यार, छोड़ो यार। तो कौन पढ़ाना चाहता है? तुम पढ़ा। हाँ पढ़ाओ, मेरी जरूरत ही नहीं है। जेई में क्या बोले, क्या करा है? सब तो आते ही। 2019 चलो। The element with z equal to 120, चुप हो जाओ, will be and dash a। मतलब अगर ये डिस्कवर, अभी डिस्कवर हुआ है क्या एटॉमिक नंबर 120 वाला? नहीं। बट अगर डिस्कवर होता तो बोल रहे कहाँ पे प्लेस करेंगे? तो बोल रहे हैं क्या वो इनर ट्रांजिशन मेटल होगा, इनर ट्रांजिशन मेटल, या वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, है ना, या एल्कली मेटल होगा, या ट्रांजिशन मेटल होगा, हाँ या ना? इनमें से पूछा है भाई, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। सही है। अरे 118 एलिमेंट कहाँ तक भर चुका है? पी ब्लॉक के ग्रुप 18 में भरा होगा, है ना? तो पी ब्लॉक खत्म होता है फिर क्या आता है? एस। तो 119 होगा ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 2 में क्या आएगा? और ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? जा रहा हूं मैं ढूंढने। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद बस मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इनर्ट पे इफेक्ट, फिर खत्म। ठीक है ना? सही सही टाइम मांग रहे हो तो मैं जेई में 2020 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट है। Consider the hypothetical situation. JEE में 2020 का है। Consider the hypothetical situation where azimuthal quantum number L, है ना, takes values 0, 1, 2 till n+1
where n is principal quantum number. n is principal quantum number. ठीक है, हमें यार एक मिनट पढ़ा लिख देना तो मैं. Then the element with atom, ऐसे भी वो लोग शोर कर रहे हैं उधर. Then the element with atomic number 9 is the first alkali metal. Is the first alkali metal, पहला ऑप्शन. दूसरा 13 has a half filled valence subshell. तीसरा 8 is the first noble gas. Is the first noble gas. और चौथा D 6 has a 2p valence subshell. कैसे करेंगे बताओ. क्या बोला है कि L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 से n+1. L की रेंज वैसे कहां से कहां होती है 0 to n-1 होती है कि नहीं. अगर 0 की रेंज बोल रहे अज्यूम करो कि l-1 जब होती थी तो क्या होता था कि अगर n1 है तो L क्या रहते थे 0, n2 होता था तो L क्या लेते थे 0 n1 है ना, ऐसे लेते थे ना. अब क्या ले रहे हो, अगर n+1 हो गई तो अगर n1 है तो ये क्या मैक्सिमम वैल्यू कहां जाएगी 2. इसकी फिर n इक्वल टू समझ रहा हूं नहीं. आंसर देगा +1 देगा मतलब. सो बताओ अभी क्या होगा L0 मतलब यहाँ पे तो बोला द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर. अभी 4 ऑप्शन है, बताओ सोचो कि 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल, 13 हैज अ हाफ फील्ड वैलेंस ऑप्शन. करो अबे करो, पढ़ लिए जो भाई. चलो देखते हैं. अभी इसमें से अपने को कुछ पता नहीं तो मान लो n की वैल्यू 1 ले लें हैं, तो l की क्या क्या वैल्यू होगी 0, 1 और 2. 3 हो सकती है कि नहीं. अरे क्योंकि 0 to n+1 है ना, तो 0 to अगर इन्होंने दे रखा है 0 to n+1 अज्यूम करो तो l की ये वैल्यू पे ये 3 वैल्यूज होंगी. क्लियर हो गया. ठीक है, बहुत अच्छी बात. अगर ये 3 वैल्यू तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s 2s और 2p, क्योंकि l0 मतलब s, p मतलब 1 और ये क्या d है ना. तो यहाँ पे d भी आएगा 1s नहीं, n की वैल्यू 1 है ना, तो n की वैल्यू 1 मतलब 1s 1p और 1d. नहीं समझे. 2d सर. अबे 2d कैसे, 1 है ना n की वैल्यू. अबे l की वैल्यू 2 मतलब d. बोल रहे अगर ऐसा होता है क्या वैसे नहीं ना, n तो 1s ही तक होता है, लेकिन बोल रहे अगर ऐसा होता तो क्या होता 1s 1p और 1d होता. और ये क्या हो गया, इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं बोलो. 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल, पता नहीं 13 है हाफ फील्ड. बताओ क्या करें, इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, इसमें 7 और इसमें 6 और इसमें 10. कितने हो गए टोटल बताओ. 18 इलेक्ट्रॉन हुए क्या. मैक्सिमम 18 आ सकते हैं. इससे अपने कुछ पता चला नहीं, पता इससे नहीं पता चला. तो जो भी है, अगर ये फर्स्ट एल्कली मेटल होगा, सुनो मेरी बात भाई, हाइड्रोजन जब होता था तो 1s1 लिखते हैं फर्स्ट एल्कली मेटल. जो भी एल्कली मेटल के ग्रुप में डाल दिया था, तो मैं क्या कह रहा हूँ जो फर्स्ट एल्कली मेटल होगा उस समय उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा होगा, हाँ या ना. पक्का. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा होगा या कुछ और रहा होगा. अरे एल्कली मेटल है तो s में 1 आना चाहिए ना. नहीं समझे. अरे हाँ या ना बोलो. सही लिखा है मैंने. हाँ 2s आएगा ना. क्यों, अब इन्होंने क्या बोला है 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल. 9 है क्या, एटॉमिक नंबर 9 हो सकता है फर्स्ट एल्कली मेटल का. क्या नहीं हो सकता ना. अरे क्योंकि ऐड करो 2 + 6 8 18 19 होना चाहिए, 9 नहीं. ये फर्स्ट एल्कली मेटल हुआ ना. तो ये तो नहीं हो गया. और क्या है Z इक्वल टू 13 हैज हाफ फील्ड वैलेंस ऑप्शन. अच्छा अगर 13 इलेक्ट्रॉन फिट करो बताओ कितने आएंगे. 13 2 6 8 और 5 13 है ना. तो ये हाफ फील्ड आया क्या सब. आया. तो ये सही है. 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस. 9 अरे 8 इलेक्ट्रॉन में थोड़ी ना फर्स्ट नोबल गैस आ रही है. नहीं समझे.
अरे फर्स्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये बताओ भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फर्स्ट नोबल गैस की होगी 1s2 1p6 एंड फुल्ली फिल्ड होना चाहिए ना। ये होती है फर्स्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक। वन के अंदर यही तीन है ना। तो अगर वो अरे n1 मतलब पीरियड 1 ना, तो पीरियड 1 में जो लास्ट एलिमेंट होगा वही तो नोबल गैस होगा, तो उसमें फुल्ली फिल्ड होना चाहिए कि नहीं। तो ये फर्स्ट नोबल गैस की होती है। यहाँ पे क्या दिया 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस, नो 18 इज द फर्स्ट नोबल गैस है ना। पक्का क्लियर हुआ? सोचने का तरीका अच्छा सवाल था, ठीक है, डिसेंट है ना। पीरियड टेबल एनालाइज करवा रहे हैं। और 6 हैज अ मतलब एटॉमिक नंबर 6 होगा तो 2p वैलेंस सबशेल हो ही नहीं सकता भाई। 6 होगा तो सिर्फ 1s2 1p4 हो गया। 2 मतलब 2p तो यूज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर दिया। अब हमारा चाहिएगा कोई भी सवाल। अगर तुमने क्लास के नोट्स अच्छे से किए कोई भी सवाल रुक नहीं सकता, सब बन जाएंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। ठीक है, ये तो लिख लिए होगे। हाँ लिख पाए कि नहीं? लिख लिए ना? हाँ लिख लिए। ये तो बहुत अच्छा। ये देखो ग्रुप 13 एलिमेंट देखो, बोरॉन, ग्रुप 14 देखो, ये देखो ये है क्लियर। अब सुनो ध्यान से, ये हमारे ग्रुप 13 14 है, और भी हो सकते हैं, मैं 13 14 बना रहा हूँ। होता क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी भी ग्रुप का, क्या बोला, किसी भी ग्रुप का पी ब्लॉक में स्पेशली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर? तो ग्रुप नंबर -10 होता है फॉर पी ब्लॉक, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जनरली। ठीक है, तो बताओ इसका ग्रुप नंबर क्या है। तो सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम क्या हो सकती है? +3। सबकी +3 होनी चाहिए कि नहीं? मतलब सब +3 में स्टेबल कंपाउंड्स बनाने चाहिए। मतलब Tl का कौन सा कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए? कि TlCl होना चाहिए स्टेबल, TlCl3 और होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अभी देखते हैं आगे इसमें भी क्या स्टेबल होना चाहिए। कार्बन +4 में है ना, सबकी मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? +4। अरे ग्रुप नंबर -10। ठीक है, लेकिन ऐसा पाया गया जब डाउन द ग्रुप आ रहा है इधर, तो यहाँ पे +1 भी स्टेट स्टेबल हो रही है। और इनफैक्ट Tl तो +1 में ही स्टेबल हो रहा है। +3 से ज्यादा Tl +1 में ही ज्यादा स्टेबल हो गया है ना। समझ रहे हो? हेडिंग डाल दी इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी हम पढ़ने आ रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन चल रही है। ये जितना है एक्सप्लेनेशन किसके अंदर है? सुनो ध्यान से। डाउन द ग्रुप क्या कॉमन हम एक्सपेक्ट करें सबकी +3 रहे, बट गैलियम ऑनवर्ड्स क्या हो गया? +1 डोमिनेट करना, और नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं +1 और डोमिनेट कर रहा है। इनफैक्ट ये पॉइंट आया कि +1 जो है वो क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल +3 से, है ना। इसी तरह सब नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे भी +2 स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जब आए तो +2 ज्यादा स्टेबल हो गया। यानी कि लेड में Pb2+ became more stable state than Pb4+। समझ लो। तो ये जो इफेक्ट हुआ डाउन द ग्रुप आने पे, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 लेस देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर 2 लेस देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या कहते 3, तो उससे 2 कम क्या हुआ? +1। जब ऑक्सीडेशन नंबर 2 लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप स्टेबल हो जाए, क्या स्टेबल हो जाए, तो इस इफेक्ट को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं? So what is inert pair effect? It is the phenomena in which, है ना, on moving down the group, the oxidation number 2 less than maximum oxidation number of the group becomes stable. ठीक है, ये और ये कहाँ पे ज्यादा होता है? पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स में। कहाँ? पोस्ट ट्रांजिशन मेटल मतलब पी ब्लॉक ही तो हो गया। अरे आया ना, मेनली पी ब्लॉक हो गया। तो ये रट लेना Tl का और ये Pb का, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ये क्यों होता है ऐसा, यानी बताओ विच इज मोर स्टेबल, TlCl और TlCl3?
है ना? PbCl2 ज्यादा स्टेबल या PbCl4? ये हो जाता है। तो ये फिनोमेना को क्या बोलेंगे बोलो? इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन। अब इसका रीजन क्या है? व्हाई रीजन क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट का? ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ वैलेंस शेल s इलेक्ट्रॉन्स, है ना? नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ टू वैलेंस शेल s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, ठीक है, इन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? दो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एंड में, इसके कारण ऐसा होता है। क्लियर हुआ? देखो कैसे, इधर देखो कैसे हुआ। देखो सुनो, इधर न्यूक्लियस है, ये आया ना? अब यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे शेल्स दूर जा रहे हैं ना, हम यहाँ पे, ये देखो इधर। अब टीएल में आते हैं। टीएल किस पीरियड में बताओ? ये सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। टीएल किस पीरियड में है? अब सुनना, 6 पीरियड की बात हो रही है। 6 पीरियड मतलब कितने शेल? 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 में क्या होगा? यहाँ एक 6s होंगे कि नहीं? 6p 6d ऐसे होगा ना, है ना? और बीच में कहीं 7 भी होंगे, तो भाई यहाँ पे 7s भी होगा। Are you getting it? तो ऐसे करके, तो 6s में इलेक्ट्रॉन जो होंगे, है ना, यहाँ पे 6s2 होगा भरा हुआ, और इधर भी कुछ भरे होंगे, ये सब भी भरे होंगे ना, फील्ड होंगे। तो होता क्या है, ये न्यूक्लियस के क्योंकि पास में है, इनर है ना थोड़ा, इन चारों में, इन सब में कंपेयर करें, और भी होंगे ना, 7p भी होगा, 7 ऐसे करके। इन सब में न्यूक्लियस के पास कौन है? न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा 6s है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे लग रहा है? 6s पे इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा है ना। तो क्या वो बॉन्डिंग में निकल पाएगा जल्दी? नहीं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन यार नहीं निकले, तो एक्सपेक्टेड था कि 2 + 1 निकले, है ना भाई? 6s2 6p1 ही होता है ना एक्चुअली में। तो क्योंकि ये NH2NP1 होता है, ये सारे ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP1। सो लास्ट में 6s2 6p1 थे कि नहीं? एक निकल पाया, एक नहीं, दो नहीं निकल पाए। तीनों निकलते तो क्या होता? +3 आता कि नहीं चार्ज इस पे? लेकिन अगर एक निकला तो क्या आया? +1 ही आया। तो ये नहीं, ये पार्टिसिपेट कर पाए क्या? ये लिखा है, इट इज ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन बॉन्डिंग या इन रिएक्शन। क्यों? बिकॉज ऑफ द ड्यू टू इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट, है ना, बताया था आपको, इंक्रीज्ड इफेक्टिव ऑन क्या? s इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नोट करो, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अगर मैं पूछूं बताओ विच इज मोर स्टेबल, ऐसा क्वेश्चन आएगा, स्टेबल Ga3+ Il3+ Tl3+, Ga+1 Il+1 Tl+1, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? Ga3+ ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि 3+ डाउन द ग्रुप कम हो रहा है ना। देखो ना, ये गैलियम के बाद इंडियम, तो इसका 3+ डोमिनेट करेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, फिर इसका और कम होगा 3+, और इस पे 3+ एकदम ही कम है, और +1 इसका बढ़ता जा रहा है ना, तो वो उल्टा हो जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वाले में, इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली में भी सेम बात होगी। नाइट्रोजन में भी क्या होता है, मैंने ग्रुप 15 नहीं बनाया, इसमें भी लास्ट में क्या आता है? नाइट्रोजन में बिस्मथ आता है। क्या आता है? और बिस्मथ में भी +5 होना चाहिए था स्टेबल, पर क्या स्टेबल हो जाता है? हाँ, सो बिस्मथ 3+ इज मोर स्टेबल देन +5, याद रखना, नाइट्रोजन फैमिली में ग्रुप 15 की बात हो रही है। क्लियर हुआ क्या? कॉन्सेप्ट पक्का बनता है। बस ये हो गया अपना, ठीक है। लेड और बिस्मथ जनरली हायर ऑक्सीडेशन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब ये चैप्टर हम बोल सकते हैं क्या हो गया, ठीक है।
अब आप जाइए कि आराम से सवाल बना लोगे सारे, अगर नोट्स अच्छे से बने हैं तो हो जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर। हाँ।